मेरे ये वीडियो में आप लोगों का स्वागत करता हूं। वेलकम बैक है आप लोग। आज मैं जो बताने जा रहा हूं क्या है, यहाँ पर हेडिंग दे दिया हूं प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस। इसलिए कि हम लोग हर वीडियोस में कुछ ना कुछ पढ़ा ही रहा हूँ। आप पढ़ते भी जा रहे हैं, पढ़ते जा रहे हैं। तो कुछ मतलब जो भी आप सीख रहे हैं प्रैक्टिस तो किसी ने करनी है ना। तो आज हम प्रैक्टिस करते हैं। ओके, आप देखो यहाँ पर एक सिंपल सी डिजिट दिया हूं आपको, है ना। इसमें क्या करना है, 4 का स्थानीय मान के बारे में आपको पढ़ाया था ना। ये क्या होता है, फेस वैल्यू या प्लेस वैल्यू, है ना। तो इस तरह से इसमें 4 का स्थानीय मान का अंतर या प्लेस वैल्यू का जो डिफरेंस है ये आपको निकालना है ना। तो इसमें इस तरह से इसका कीजिएगा, है ना। तो अब आप कैसे करेंगे इसको, आप ध्यान दो। इस तरह के क्वेश्चन बहुत सारे आते हैं और यहाँ पर देखो 2 नंबर सटीक एक क्वेश्चन सेम टू सेम आता है ना। जैसे 51, 52, 53, 55 सबको मल्टीप्लाई में दे देंगे कब कहाँ तक, 60 तक, है ना। 41 से शुरू करेंगे तो कहाँ तक देंगे, 50 तक, है ना। और उसमें पूछेंगे कि बताओ भाई इकाई अंक क्या होगा, है ना। तो जो भी मल्टीपल का इकाई अंक क्या होगा, तो अब आप उसमें कंफ्यूज हो जाओगे, है ना, कि जो भी मतलब क्या होगा क्या नहीं, है ना। तो इस तरह से क्या होगा आपको शॉर्टकट में बताता हूँ। इस तरह का जो भी क्वेश्चन रहेगा उसमें आप बस ये देखो, इसमें 2 है ना, 5 है। 2 और 5 को मल्टीप्लाई करेंगे, लास्ट डिजिट क्या आता है, 0। अगर लास्ट डिजिट कहीं पर भी आ गया, उसके बाद में किसी से भी मल्टीप्लाई हुआ तो लास्ट डिजिट क्या हो जाएगा, 0 ऑटोमेटिक हो जाएगा। आप टेंशन मत लेना, वहां पर सीधे जाके 0 पे टिक कर देना, है ना। तो जैसे कि 1 का, है ना, 1 का आप 1 के ऊपर में हम फोकस करते हैं, है ना। यहाँ डायरेक्ट हम बी पे गए, बट 1 के ऊपर हम फोकस करते हैं। आप यहाँ पर आप फोकस करोगे 5, ये जो 2845 में है, 4 का स्थानीय मान क्या आ जाएगा, 40। ओके, 40 है ना। अब यहाँ पर मैंने डेसिमल के बाद 2 डिजिट लगाया। क्यों लगाया, रीजन क्या है, यहाँ पर 4 है। इस 4 का फेस स्थानीय मान हम लोगों का जो प्लेस वैल्यू है क्या आएगा, 0.4, है ना। 0.4 आएगा, यहाँ पर घटा देंगे इस तरह से। ओके, अब आपका वैल्यू क्या आएगा, अब देखो यहाँ पर 0, यहाँ पर 6, यहाँ पर 9, 3, है ना। बीच में डेसिमल डाल दो। ओके, इस तरह से आपने यहाँ पर आंसर ज्ञान की कौन सा है आंसर, हम लोगों का ये आंसर है। ओके, तो अब आगे आपने ये जान लिया, है ना। यहाँ पर 2 और 5 है, तो हम लोगों की लास्ट डिजिट क्या होगी, 2 और 5 में का मल्टीपल क्या होता है, 10 होता है ना। जितने भी अंक रहे, है ना, बट मल्टीपल का लास्ट डिजिट क्या होता है, वो 0 हो जाता है ना। अब देखो यहाँ पर 2, 3, 1, 5। ओके, इसको मल्टीप्लाई किया किससे, 2 से। ओके, तो यहाँ पर लास्ट डिजिट क्या हुआ, लास्ट डिजिट से फोकस करो, लास्ट डिजिट के ऊपर में। लास्ट डिजिट आप लोगों का जो भी आया बट 0 आया, है ना। तो अब किसी से भी गुना करो इसको, कुछ भी डिजिट्स रहे इधर, है ना, 5, 6 कुछ भी, बट लास्ट डिजिट हम लोगों का 0 ही आएगा। ओके, क्यों आएगा, यहाँ पर ये कुछ भी आएगा यहाँ पर, बट लास्ट डिजिट हम लोगों का इसमें 0 ही आना है ना। तो इस तरह से आप यहाँ समझ गए ना कि इकाई अंक क्या आएगा, 0 आएगा, है ना। अब आगे आप देखो 3/4 का 1/2 होगा, है ना। ये पिक्चर मैंने मतलब ये ड्रॉ कर दिया आपके लिए, और अब आपको फोकस करना है 3/4 का 1/2 क्या मतलब क्या होगा। 3/4 का 1/2 क्या होता है ना। आप सबसे पहले इसको लिखो, 3/4 का 1/2 क्या होता है, यहाँ पर का हटा दो, है ना।
का को हटा देते हैं और ये मल्टीप्लाई इसके बाद हो जाएगा 2 चौके क्या हो जाता है 8, 3/8 है ना। ये 3/8 को कौन सा आपका ड्रॉ जो है वो मतलब वो शो करता है आपको ये बताइए, है ना। 3/8 को सिर्फ ये शो करता है ना। इसमें देखिए इसके 8 वर्ग हैं, ओके, 8 भाग में ये बांटा हुआ है और इसमें से सिर्फ 3 भाग ये मतलब ये भरे हुए हैं कलर इसमें, ओके। तो ये 3/8 को सिर्फ ये ड्रॉ करता है, ये शो करता है। तो इस तरह से आप ये जान गए। अब 4 नंबर में देखिए इस तरह के आप लंबे चौड़े मिलते हैं, है ना, जोड़ को। तो जोड़ अब आपका मतलब इतना प्रैक्टिस भी होना चाहिए, है ना। अब आपको प्रैक्टिस भी होना चाहिए और उसके बाद में तो इसमें आप ABCD आप इसके बाद में जो है तो अब आपका क्या है इसमें सही आंसर, इसको हम लोगों को चूज करना होगा, है ना। तो आप देखो आपको एक इजीली एक है, इसमें एक D है। अब आपका ऑप्शन जिसमें की है इसका D, अच्छा छोड़ दीजिए इसको, हम ABC ही रखते हैं, ओके। अब आप लोग देख लीजिए इसमें ABCD सभी को ऑप्शन है ना। अब ऑप्शन जो भी ऑप्शन हो गए आप ट्राई करते रहिए, है ना। तो देखो इसमें जो जोड़ने का तरीका वो क्या क्या है ना। इसमें ध्यान देने की बात है, इसमें डेसिमल डिजिट भी है ना। नॉर्मल डिजिट के साथ में ये सब सभी नॉर्मल डिजिट है और इसके साथ में क्या है डेसिमल डिजिट भी है। तो आपको जोड़ने का जो तरीका है वो डेसिमल डिजिट की तरह भी रखना होगा, ओके। अब आप देखो फटाक से इसका हम लोग करते हैं। आप लिखो इसमें सबसे पहले आप लिख देते हैं यहाँ पर नॉर्मल डिजिट, ओके, सॉरी डेसिमल डिजिट, ओके, 8.999 है ना। इसके बाद इसके ऊपर के सारे नॉर्मल डिजिट आप लिखो 7 8 है, 7 9 है, फिर लास्ट में है लिखते रहे। तो देखिए दोस्तों मैंने इसको नॉर्मल वे में आप लोगों को लिख के दिखा दिया, है ना, स्तंभ विधि से। तो इस तरह से अगर हम लोग करते हैं इसको तो हम लोगों का आंसर इस तरह से आता है 10,031.999, ओके। तो इस तरह से हम लोग आंसर को ज्ञान कर लेते हैं और हम लोगों का आंसर क्या हो जाता है B नंबर, ओके। अब देखो यहाँ पर ध्यान दो 412 है ना। 412 को रोमन अंक में लिखा जाता है क्या आप जानते हो? रोमन अंक में मैंने एक वीडियो दी थी, मेरे प्रीवियस वीडियो इससे पहले दिया हुआ है, आप चाहो तो देख लो रोमन अंक में कैसे कोई भी डिजिट को लिखा जाता है ना। तो रोमन नंबर में लिखना ये श्योर है कि आपके एग्जाम में आएगी, है ना, निश्चित 100%। अब देखो 89 है ना, यहाँ पर 89 है। 89 को कैसे लिखी जाती है? आंसर पे एक क्वेश्चन पे आते हैं यहाँ पर। इस पे पहले फोकस करते हैं। हम लोगों का क्वेश्चन है क्या है 412, 412 है ना, ओके 412। तो 412 को लिखी जाती है, आप इसको पहले तोड़ते कैसे हैं 400, ओके, फिर 10, ओके, और 2। तो 400 को लिखी जाती है आपको इस तरह से। आप जानते हो कि यहाँ पर रोमन अंक के ऊपर में फोकस करते हैं, है ना। रोमन अंक के लिए क्या है, ये आई जो है ये शो करता है किसको 1 को, ओके, आई। उसके बाद नेक्स्ट कौन सा है साइन भी, ओके। ये कौन सा अंक को शो करता है, ये करता है 5 को। इसी तरह से आई बी एक्स एल है ना, एक्स 10 को करता है ना, सी सॉरी
एल, है ना, एल एल पे आते हैं, एल 50 को करता है ना, इसी तरह से 50 को करता है। नेक्स्ट सी जो है ये 100 को शो करता है। देखो आपको बेसिक भी बताते जा रहा हूं, है ना। तो आपको मैं चाहता हूं कि आपका जो प्रीवियस क्लास मेरा दिया हुआ था तो आप उसको भी देखें, है ना। सॉरी डी, है ना, यहाँ पर ध्यान दो, डी दिया हुआ है ना, डी ये शो करता है आपका 500 को, ओके, ये आप ध्यान दो, है ना। और एम एम शो करता है किसको, ये करता है 1000 को, है ना। आप फोकस करना है इस पे कि एम 1000 को करता है ना। और डी हम लोग को 500 को। तो हम लोग क्या करते हैं, 5 में जैसे 4 लिखना होता है तो यहाँ पर 1 घटा के लिखते हैं ना, यहाँ पर 1 लगा देते हैं। तो उसी तरह से अब डी आप लगाओगे, यहाँ पर डी लगाओगे और इसमें से कितना घटाओगे, 100, जी हाँ, है ना। 100 घटा दोगे तो आपको मिल जाएगी 400। अब आपको आपका क्या है 10 के लिए x, ओके, और 2 नेक्स्ट है 2, है ना। तो इस तरह से 2 के लिए अब हम क्या करेंगे, ये डबल। तो कुल मिला के अब हम लोगों का डिजिट क्या बन गया, अब देखो सबसे पहले सी डी लिखो यहाँ पर, है ना, सी डी, ओके। उसके बाद कौन सा डिजिट देंगे, उससे छोटा x, उसके बाद यहाँ पर 2 है, 2 के लिए डबल आई, तो ये इस तरह से, तो ये डिजिट बन गया, है ना, 412। 412 के लिए मैंने यहाँ पर ऑप्शन नहीं दिया है ना, ऑप्शन नहीं दिए हैं इससे। तो अब नेक्स्ट और एक दिया हूं मैं, है ना, एल एक्स। इसमें मैं चाहता था 5 नंबर में मैं चाहता था कि मैं इसके बारे में आप लोगों को बताऊं, इसीलिए मैंने ऑप्शन नहीं दिए हैं आप लोगों को। IVX LCDM, है ना, जो इसके वैल्यू होते हैं उसके बारे में अच्छी तरह से बताऊं, समझाने की कोशिश करूं, है ना। तो आशा करता हूं आप लोग समझ चुके होंगे। और इधर अब ध्यान दो 6 नंबर, है ना, LXIX को हिंदू अरेबिक में लिखा जाता है ना, हिंदू अरेबिक में लिखा जाता है कौन सा संख्या के द्वारा, 79, 69, 59, 99। आप देखो, है ना, एल किसको शो करता है, आपको बता दिया हूं मैंने इससे पहले ना कि ये 50 को शो करता है, ये 50, ओके। एक्स 10 को, अब नेक्स्ट ये IX आप जानते हो कि ये 9 को करता है, कॉमनली यूज करते हो, ओके। तो इस तरह से ये 50 में 10 जोड़ दो तो ये हो गया 60, 60 में अब फिर 9 जोड़ दो, ये हो गया 69। इस तरह से ये करता है किसको, बी को, मतलब जो 69 नंबर है ये इसके लिए ऑप्शन में सही है ना। तो इस तरह से इसको सही ढंग से हल किया जा सकता है। इन क्वेश्चंस के ऊपर में आप अपना दिमाग जरा फोकस करो, ओके। ये नंबर है, इसको क्या करना है, पढ़ना है, बट किस मेथड से, इंटरनेशनल सिस्टम की तरफ से, है ना। तो वो इंटरनेशनल सिस्टम आपको फंसा जाएगा दिमाग में कि क्या होता है क्या नहीं। तो मैंने इससे पहले वीडियो में सारा चीज बताया हुआ है ना, जो कि संख्या पढ़ने का 2 तरीका होता है, एक इंडियन और एक इंटरनेशनल, है ना। तो ये 2 तरीके होते हैं, आप समझ गए होंगे मेरे इशारे को, है ना। तो आप आराम से पढ़ सकते हैं इसको, है ना, कि इकाई दहाई सैकड़े, है ना, कोमा लगा देंगे। तो उसके बाद यहाँ पर और ये पोर्शन हो जाएगा हम लोगों का, ये 3 पोर्शन, 3 अंकों का पोर्शन मिलियन का, यहाँ पर भी 3 अंकों का लिया था हमने शुरू में भी लिया था, ओके। इधर बिलियन में सिर्फ एक डिजिट है, ओके। अब आप पढ़ना स्टार्ट करेंगे, है ना। तो ये 4 बिलियन में आएगा और 839 मिलियन 623,000 या फिर 623,000 हम लोग काउंट करेंगे, ओके। और 212 ये हम लोगों का टोटल अंक होगा,
आप लोग क्लियरली पढ़ सकते हैं 4,839,623,212। ओके, अधिक दिक्कत तो नहीं है। अब आप ध्यान दें अगले क्वेश्चन में कि 932 गुने 99। यहाँ पर ध्यान दीजिए आप, 99 यहाँ पर क्यों दिया है? यह एक ट्रिक है इसमें, एक जो कि मैंने पहले भी बताया आपको, है ना। क्या यहाँ पर क्या करना है आपको 932 को 100 से गुना करना है ना, क्योंकि 100 में 1 घटाने से 99 होता है ना। तो आप डायरेक्ट 100 से गुना कीजिए इसको, ओके। और इसमें आप डायरेक्ट जो भी 932 है तो इस 932 को 1 घटा दीजिए। तो ये ट्रिक आपको अब बहुत आसान पड़ेगा, आपको गुना करने की आवश्यकता नहीं है, डायरेक्ट एक बार घटा दीजिए। अब हम लोग 0 में तो यहाँ पर 10 में 2 घटाएंगे तो 8 हो जाएगा, और यहाँ पर 9 में 3 तो ये 6 आ जाएगा, और यहाँ पर बचा है हम लोग का 11, तो 11 में 9 घटाएंगे तो यहाँ पर हम लोगों का आ गया 2, यहाँ पर हम लोगों का 3 आ जाता है, नहीं हम लोगों का ये यहाँ पर हम लोगों का 2 आएगा, ओके। फिर ये 9, तो इस तरह से ये हम लोगों को डिजिट प्राप्त होती है जो कि इसका गुणनफल के बराबर होता है ना। तो आप एक ट्रिक से देखिए कितना आसानी से यूज कर सकते हैं। अब यहाँ पर अगला ट्रिक देखिए क्या है कि 23 के ऊपर में समथिंग कुछ पावर दिया हुआ है। अब आपको क्या करना है, इस पावर को 4 से डिवाइड करना है ना। जो ट्रिक मैंने बताई थी आपको याद होगा अभी तक, है ना। अगर ध्यान से देखे होंगे तो जरूर याद होगा, अदरवाइज आपको देखना पड़ेगा, है ना। क्योंकि एक बहुत ही ये जितने भी क्वेश्चंस हैं ये निचोड़ है, हर साल आते हैं, है ना। इनको संख्याओं में दे दिया जाएगा, आपको पूछेगा अंक में क्या होंगे, है ना। इस तरह से घुमाता है, बट ये हर साल आते हैं, निश्चित ही आते हैं, है ना। तो अब आप देखो यहाँ पर क्या करना होगा। यहाँ पर जैसे सिंपल अगर जानना चाहोगे तो मैं बता देता हूँ कि 1862 को आपको इसको 4 से भाग करना होगा, जो भी गुणनफल आएगा। अब देखो क्या आता है ना। 4 से भाग करता हूँ तो ये आ जाते हैं 4 चौके 16, है ना। 4 चौके 16 और यहाँ पर 6, है ना। तो यहाँ पर ये आपका देखिए यहाँ पर 4 चौके 4 6 24, फिर हम लोगों का आता है 2 4 25 20, है ना। फिर हम लोगों का कितना बचता है शेष, वो बात पे ध्यान देना है। हम लोगों का शेष 2 बचता है ना। इसमें शेष हम लोगों का 2 बचता है, तो हम लोगों को ये पता चल जाता है एक्स्ट्रा जो अंक हैं इसके बाद में और 2 4 मतलब 4 गुने 4 और भी होते हैं, है ना। तो इसमें से हम लोगों को पता चल जाता है कि 4 को 4 से और एक्स्ट्रा गुना करना पड़ेगा, है ना। तो 4 को और 2 बार गुना करना पड़ेगा यहाँ पर। अब सीधे बात समझो, है ना। 4 को 2 बार गुना करना पड़ेगा, तो 4 को 2 बार गुना करेंगे तो क्या मिलेगा लास्ट में 6, है ना। तो इकाई अंक क्या होगा 6, है ना। 4 चौके 16, तो इकाई अंक क्या होता है 6। अब अगला दो देखो, एक है ना। ये इस तरह का एक क्वेश्चन दैट मैंने सेट से उठा के दे दिया, है ना, क्वेश्चन सेट से, ओके। तो 36 के ऊपर में पावर क्या है 932, है ना। अब समझो यहाँ पर ट्रिक क्या है। यहाँ पर 36 के ऊपर में पावर 932 से कुछ भी पावर रहे, यहाँ पर 1900 रहे या फिर 2000 भी रहे, 6 के 1 5 1 5, आप ध्यान दो 1 5 0 और 6, जिस डिजिट के लास्ट में ये अंक रहते हैं तो उनका मान उनके जितने भी पावर होते हैं उसके बावजूद भी वो उनके इकाई अंक चेंज नहीं होते हैं। अगर 6 है तो 6 ही होगा, है ना। 6 छक 36, 36 छक 216, इस तरह से जाते हैं। 5 1 25 25 25 125, इस तरह से जाते हैं, है ना। और 0 को भी लास्ट पर गुना करो तो उतना ही होता है। तो बस ये बात समझो, एक के साथ वही होता है। तो हम लोग का यहाँ पर इकाई अंक क्या होगा 6 आ जाएगा, ओके। इसका आंसर डायरेक्ट आप 6 आ जाएगा।
यहाँ पर भी इकाई अंक, यहाँ पर क्या होगा, इकाई अंक 6 आएगा। यहाँ पर भी इकाई अंक क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। अब यहाँ पर एक अलग टाइप का क्वेश्चन है यहाँ पर, जो कि आप लोगों को एक्चुअली मेरा वीडियो देखना पड़ेगा, है ना, कि 2.318 है ना, इसके ऊपर में क्या है, 188 के ऊपर में 12 है, जो कि शो करता है 181818, इस तरह से नंबर्स का रिपीटिंग हुआ है। आप बट इस क्वेश्चन को सोल्व करके केवल मैं बताना चाहता हूँ, है ना, आप लोग देख लीजिएगा वीडियो। ओके, आप लोगों को देखना चाहिए। यहाँ पर इस तरह से करेंगे, 2 प्लस, है ना, और 3 1 8। अब इसके नीचे हम लोग डालेंगे कितने डिजिट हैं, 3 डिजिट हैं। ओके, तो हम लोग यहाँ पर 18 के ऊपर चूंकि बार था तो हम लोग 99 आएगा, और 3 के ऊपर चूंकि बार नहीं था इसीलिए हम लोग 0 डाल देंगे। तो इस तरह से आप इसको यहाँ पर 3 1 4 4 8 12। ओके, तो इस तरह से 3 में आपस में कटते हैं, 3 से आप डिवाइड कर दो इनको, तो यहाँ पर 33, और यहाँ पर हम लोगों का आ जाता है 3। ये एक नंबर मिलता है हम लोगों को, जो कि इसका आगे भी ये कट जाते हैं आपस में, तो ये हम लोगों का हो जाता है। ओके, तो 53/175 हम लोगों का, इसको हम लोग शॉर्ट में लिखे थे इस तरह से, 2 प्लस 53/175, है ना, इस तरह से नंबर हम लोग को मिलता है। ये नंबर इसका ये नंबर होता है इसका P/Q के फॉर्म में, है ना। अच्छा, आप यहाँ पर ध्यान दो, यहाँ पर 2.3 के बाद 18 के ऊपर में डैश है, इसको एक्चुअली करना क्या है ना, इसको एक्चुअली करना है था P/Q के फॉर्म में, है ना। तो डेसिमल डिजिट को P/Q के फॉर्म में लिखने का ऊपर में जो मेरा वीडियो था उसको आप लोग ध्यान से देखिए, और जो भी कठिन से कठिन क्वेश्चन है, उसको कठिन से कठिन डेसिमल नंबर है, तो आपको उसको जानने के लिए, सीखने के लिए वो जरूरी है आपको, है ना। तो आप उसके ऊपर में फोकस कीजिएगा, आप देख लीजिएगा एक बार, कम से कम अपने दिमाग में क्लियर कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है कि 0 एक प्राकृतिक संख्या है कि नहीं, 0 प्राकृतिक संख्या है या नहीं, इस तरह से नंबर था। तो फिर यहाँ पर मैंने डायरेक्ट शॉर्ट में डाला उसको, जो भी क्वेश्चन है सभी शॉर्ट में है, तो आप समझने की कोशिश कीजिएगा इसको, और मतलब समझ में नहीं आया तो कमेंट कर दीजिएगा, है ना। फिर भी मैं बता रहा हूँ कि मैंने समझाने की पूरी कोशिश की है यहाँ पर, कि रिपीटिंग भी करेंगे हम लोग। तो 0 प्राकृतिक संख्या है, तो 0 प्राकृतिक संख्या नहीं है ना। ये प्राकृतिक संख्या हम लोगों की 1 से शुरू होती है ना, और इन्फिनिटी तक जाती है। ओके, है ना। 0 जो है 1 से इन्फिनिटी तक जाती है, आप लोग इसको हमेशा ध्यान रखिएगा। ओके, तो नेक्स्ट आप देखिए, यहाँ पर जो क्वेश्चन है 30 नंबर में, इसमें क्या है, 12 इकाई, कोई एक संख्या है जिसमें कि 12 इकाइयां आप जोड़ते हैं, कितने में, 13 दहाइयां में, है ना, और 7 सैकड़े में। सेम टू सेम बच्चों यही क्वेश्चंस आ जाते हैं, है ना, इसी तरह के क्वेश्चंस आ जाते हैं। यहाँ पर एक क्वेश्चन आई हुई थी 17 थी, है ना, मैंने 7 सैकड़े कर किया उसको, है ना, और उसे अलग करके दिया, वो सेट था, है ना। तो अब आपको देखिए सेम टू सेम इसी तरह के क्वेश्चंस गिर रही हैं, कोई मतलब एग्जाम में मिल रही हैं, है ना, तो आपको जरूर जानना चाहिए इसको। तो उसमें आप क्या करोगे, इसमें इसका शॉर्ट फॉर्म क्या है सीखने का, तो आप देखो 12 इकाइयां कहने का मतलब केवल 12 होता है ना, और 13 दहाइयां मतलब होता है डायरेक्ट 130। 12 इकाइयां मतलब 12 आप लिखे, 13 दहाइयां एक्चुअली मतलब 130। 13 के बाद आप दहाइयां लगा दो तो मतलब 1 0। ओके, 7 सैकड़े का अर्थ है 700। ओके, 700,
क्वेश्चन में आपको थोड़ा सा दिमाग को चेक किया जाता है ना, कि आप कितने तेज हैं, कितने मतलब अपने दिमाग का त्वरित यूज कर सकते हैं। तो इस तरह से आप देखो यहाँ पर अब इसको क्या करना है, ऐड कर देना है ना। तो इसको ऐड कर देते हैं, 1 3 4 आता है यहाँ पर, 1 7 ये 8 आता है। यहाँ पर 7 है ना, 7 आई है, तो ठीक है ना। तो इस तरह का क्वेश्चन में का हम लोग इस तरह से आंसर निकालते हैं। और देखिए इस तरह से हम लोगों को एक डिजिट मिलती है 842, जो कि उसका इस क्वेश्चन का 13 का आंसर है। अब आप नेक्स्ट और क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखो कि ये डिपेंड करता है 96 में पीवी माइनस एफबी। पीवी शॉर्ट फॉर्म है प्लेस वैल्यू का, एफबी फेस वैल्यू का। ओके, तो प्लेस वैल्यू क्या होता है, स्थानीय मान, और फेस वैल्यू क्या होता है, वास्तविक मान। हाँ, माफ कीजिएगा, यहाँ पर माइनस नहीं है, डिवाइडेड बाई है ना। तो पीवी क्या है एक्चुअली, आपको देखो 896 में पीवी का वैल्यू क्या, पीवी पहले आप निकालो, तो पीवी प्लस वैल्यू यहाँ पर 800 आती है। ओके, 8 के बाद 00 लगाओगे। ओके, तो और फेस वैल्यू ये आपकी आ गई पीवी। अच्छा, एफबी क्या आ जाती है, एफबी अब डायरेक्ट लिखो इसकी, तो ये आती है आपकी, एफबी कभी चेंज नहीं होती है, कोई भी संख्या की सेम आ जाती है, चाहे वो इकाई में हो, चाहे दहाई में हो, चाहे सैकड़े में हो, 8 की 8 आएगी। अब 8 की 8 आ गई। ओके, अब आपको क्या करनी है, पीवी को डिवाइड करनी है एफबी से। पीवी को हमने डिवाइड कर दिया एफबी से। ओके, हमने डिवाइड किया ना, सेम टू सेम। तो 8 से हम लोग इसको डिवाइड करते हैं, तो यहाँ पर 100 आ जाती है। तो ये 100 हम लोगों का नंबर हो जाएगा, है ना। इस तरह से 100 वो नंबर है जो हम लोगों का आंसर होगा। अब आप समझ चुके हैं, हमको लगता है आप समझ चुके होंगे, है ना। और नहीं समझे हैं तो मेरा पीवी और एफबी के ऊपर में भी एक वीडियो है, आप ध्यान दीजिएगा। नंबर सिस्टम के ऊपर में अगले क्वेश्चन के ऊपर हम फोकस करते हैं। देखिए ये 3 9 6 7 8 1। ओके, तो ये सारे इसको ये 11 से मतलब डिवाइडेड बाय 11। और क्वेश्चन में पूछा कि क्या ये विभाज्य है ना। क्वेश्चन में पूछता है क्या ये विभाज्य है, किससे, 11 से। नंबर क्या है, 396 781, है ना। तो ये पूरा नंबर आपका ये जो भी है 3 9 6 7 8 1 डिवाइडेड बाय 11। तो ये क्या 11 से पूरा भाग लगेगा, इसका पता हम कैसे करेंगे। आप ध्यान दो, ये 3 9 6 7 8 1 में आप इकाई मतलब सम स्थानों के अंक और विषम स्थानों के अंक को आप जोड़ दो, है ना। हम लोग पहले विषम स्थान पे लेते हैं, 1 का लेते हैं, 3 का लेते हैं, और उसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं, है ना। तो फिर हम लोगों को मिलता है 3 6 8, है ना। तो यहाँ पर हम लोगों को मिलता है 3 6 हम लोगों का हो जाता है 9, है ना। 9 में 8 जो जोड़ते हैं तो हम लोगों का हो जाता है 9 में 8 जोड़ते हैं हम लोगों को 17 हो जाता है। ओके, अब आप इसको हटा दो। फिर अब यहाँ पर सम स्थानों के अंकों का योग है ना। तो अब विषम स्थानों के अंकों का योग क्या 17 होती है। आप अब चेक करो, 9 आपने लिया, ओके, 7 लिया, यहाँ पर 7 लिया और 1 लिया। तो 9 में 7 आप ये ऐड करो, 9 7 क्या होगा 16, 16 में 1 ऐड करेंगे तो वो एडिशन हम लोगों का 17 होता है ना। इस तरह से वो भी एडिशन 17 हो गया। ओके, और इन दोनों का माइनस करते हैं तो ये हो जाता है क्या 0। तो इस तरह से हम लोग ये जानते हैं जब भी कोई 11 का विभाज्यता का रूल क्या है, कोई भी अंक के सम स्थानों के संख्याओं का योग और विषम सम स्थानों के अंकों का योग और विषम स्थानों के अंकों का योग अगर 0 हो या फिर 11 से विभाज्य हो तो वो 11 से पूरी संख्या क्या हो जाती है, विभाज्य हो जाती है। यही है ना।
तो अब आपने देखा ना यहाँ पर एक ही हम लोगों ने कैसे पता किया है ना कि मतलब इतना बड़ा संख्या जो कि एक बड़ा संख्या है अपने आप में, तो वो 11 से विभाज्य है। तो इस तरह से हम लोग विभाज्यता इसका जान गए है ना। और ठीक है, अब आप लोग का नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं कुछ नए नए और भी प्रैक्टिस के साथ में, है ना। ठीक।